नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 17 है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो इसमें हम लोगों ने एक नंबर क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन दिया गया था, एक नंबर में 12 क्वेश्चन दिए गए थे, सबका सोल्यूशन मैंने कर दिया है। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना था तो हमने निकाल दिया है। अगर देखे होंगे अगर पिछले वीडियो को तो आपको पता होगा कि हम क्या चीज़ पर बात कर रहे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसके पिछले वीडियो को। और आज हम देखने वाले हैं 2 नंबर क्वेश्चन से। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। इसमें भी वर्गमूल निकालना है और लेकिन भाग विधि द्वारा निकालना है। तो हम ये 2 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 121। तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए मैंने बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में भी बताया है। चलिए, इसमें होता क्या है कि जब भी पूर्ण संख्या अगर मिलता है आपको, दशमलव में अगर नहीं है, तब इसका वर्गमूल निकालने का भाग विधि द्वारा नियम ये होता है कि हम दाहिने तरफ से पेयर बनाते हैं। जैसे 1 नंबर 121 क्वेश्चन दिया गया है तो दाहिने तरफ से पेयर बनाएंगे। पेयर क्या, दो का पेयर कहलाता है। दो भी कोई भी चीज़ दो का हो तो पेयर एक पेयर कहलाता है, मतलब एक जोड़ा कहलाता है। तो 2 संख्याओं को बदले में हम एक पेयर बना देते हैं और जो शेष बच जाता है बाएं साइड, उसको हम अगर एक बच रहा है तो एक ही संख्या बच रहा है तो एक ही को पेयर बना देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं कि वह संख्या से गुना करना है, उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करना है जो कि या तो 1 आ जाए या फिर 1 से कम आए। ठीक है, 1 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो हम कौन सी संख्या है जो कि 1 में उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करें तो 1 आ जाए। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये क्या करते हैं कि इसके अंदर की क्रिया जो होता है घटाव का क्रिया होता है। तो घटाव की क्रिया होगा तो ये 0 हो जाएगा, या काट भी सकते हैं, काट भी दिया जाता है कभी कभी, है ना। और इधर जो क्रिया करते हैं, इन दोनों का क्रिया गुना के रूप में करके यहाँ लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर इसके और इसके बीच की क्रिया माइनस का होता है और इन दोनों का क्रिया यहाँ पे प्लस का हो जाता है। 1 1 2 हो जाता है। बाहर की तरफ इन दोनों की क्रिया प्लस में होती है और इन दोनों का अंदर में गुना के रूप में होता है, लिखकर करते हैं। और इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो माइनस का संबंध होता है। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं। उसके बाद जो पेयर हमने इधर बनाया है, इन दोनों को एक साथ उतार देते हैं। दोनों को एक साथ उतारेंगे तो यहाँ पे 0 2 1 का मतलब हुआ कि 21। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 2 1 का मतलब 21। अब हम यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर या तो 21 आ जाए या फिर 21 से कम आए। तो हम अगर 1 रखेंगे तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ 1 रख देंगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो संख्या रखेंगे वही संख्या यहाँ भी रखेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 21 और नीचे क्या बन जाएगा 1। यानी हम कर क्या रहे हैं, 21 में 1 से गुना कर रहे हैं। तो 21 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 21 ही होगा। तो इधर हम क्या करते हैं, इन दोनों की क्रिया का गुना करते हैं और गुणनफल कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, और इधर गुणनफल लिखने के बाद इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, माइनस का रिलेशन होता है, हमने बताया है। तो ये क्या है 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का रिलेशन बनता है। तो 1 1 2 और 2 तो पहले से है। तो ये हमारा पूर्ण रूप से, अब यहाँ पे कोई संख्या है नहीं तो ये हमारा पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल निकल कर आएगा किस रूप में। तो हम लिख देते हैं ई 2 1 के बदले में हम 1 1 लिख देते हैं, फिर इन 2 1 के बदले में 1 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 1 1 11। यानी आपका जो वर्गमूल निकल कर आएगा 121 का वो 11 हो जाएगा। या फिर यहाँ से चूज नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ जो जोड़ कर आता है इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं तो ये हमारा वर्गमूल निकल जाता है। तो 22 जोड़ कर आया था, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल का भाग विधि द्वारा यही तरीका होता है। चलिए, तो 1 नंबर हमने देख लिया, 1 नंबर का 11 आंसर होगा। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 169, इसको भाग विधि द्वारा निकालना है। तो हम दाहिने से पेयर बनाते हैं जैसा कि आप जानते हैं, फिर जो बच जाता है उसको रखते हैं
और वैसी संख्या में वैसी संख्या से, तो यहाँ पे एक ही आ जाएगा सिंपल इसी की तरह। तो ये कट जाएगा तो 0 उतार देंगे, घटेगा, इधर घटाने की क्रिया होती है, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखने की क्रिया होती है। अब इन दोनों पेयर को यहाँ पे उतारते हैं, अब इसको जोड़ देते हैं तो 1 1 2 होता है। और यहाँ पे वैसी संख्या रखना है जिससे या तो गुना करें तो इतना आ जाए या फिर इससे कम है। तो हम अगर 1 रखेंगे, चलिए एग्जांपल आपके तौर पर बता देते हैं। तो 1 रखेंगे तो देखिए 21 बन जाएगा ऊपर, 21 में 1 से गुना करने का मतलब 21 ही होगा, तो ये बहुत कम हो गया। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे 2 से, ठीक है, यहाँ पे 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगी, इधर 22 बन जाएगा, ये 2 यानी 22 में 2 से गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 22 दूना 44 हो जाएगा, ये भी बहुत कम हो जाएगा, 69 से 44 बहुत कम होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं 3 से क्या हो जाएगा कि नहीं। तो 3 से अगर हम रखते हैं तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, तो अब ये 23 हो जाएगा और ये 3 होगा, गुना कर लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, ये बराबर हो गया। तो ठीक है, बराबर है तो बराबर हो सकता है, लेकिन अधिक ना हो और न तो ज़्यादा कम ही हो, ऐसी भी स्थिति न बननी चाहिए। तो इधर की क्रिया हम माइनस का करते हैं तो ये घट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, टोटल कट जाएगा। और इसकी क्रिया हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 3 6 और 2 2 का 2 ही होगा, हासिल तो है नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 26। और इधर हम इसकी वर्गमूल की बात करें तो यहाँ से 2 अंक के बदले में 1 अंक उतार देते हैं, यहाँ 2 3 के बदले में 1 3 उतार देते हैं, तो ये बनकर आ जाता है हमारा 169 का वर्गमूल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो फिर इसमें 26 में 2 से भाग कर दीजिए, तो ये 13 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह से करना है, अब ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, अब इसी तरह से हम करते चले जाएंगे, आप समझते चले जाइएगा, ठीक है। जहाँ मुझे लगे कि आपको बताना चाहिए। और देखिए यहाँ पे आपको अनुमान लगा कर रखना पड़ेगा मान, ठीक है, यहाँ पे वैसा अनुमान लगाना पड़ेगा ताकि इसके करीब आए। तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लग सकता है अनुमान लगाने में, बार बार देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। डायरेक्ट देखने का प्रयास करिएगा, डायरेक्ट इसको गेस करने का प्रयास कीजिएगा कौन सी अंक रखें, ताकि डायरेक्ट या तो इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए, या फिर इससे थोड़ा सा कम है ना। तो ये प्रैक्टिस करते 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 आपको अभ्यास हो जाएगा, तो यहाँ गेस करके रखना मान आप जान जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो का 3 नंबर देखिए, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 576 दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, जोड़ा लगा देना है पीछे से। तो अब ये देख लेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुना करने पर या तो 5 आ जाए या 5 से कम है। तो हमें दिख रहा है 2 ही ऐसी संख्या है जो इसके करीब आ सकती हैं, इससे अधिक नहीं जाएगी। तो 2 दूना का 4 कर देंगे, तो इधर क्रिया घटाने का करते हैं और इधर क्रिया जोड़ने का करते हैं, तो 2 2 जोड़ देंगे। अब ये हम टोटल दोनों को उतार देंगे, अब 176 होगा। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखा जाए ताकि ये गुना करने के बाद यहाँ पे गुना करने के बाद 176 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 4 रखें, 4 क्यों, क्योंकि हमने अनुमान लगा लिया था कि यहाँ में 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, इधर 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, तो एक हासिल बच जाएगा, तो 4 चौके 16 117 हो जाएगा। तो ये इसके करीब आ जाएगा, ठीक है। करीब नहीं, ये तो पूरा का पूरा 176 ही आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये कट जाएगा या फिर 0 लिख सकते हैं, घटा देंगे और इसको जोड़ देते हैं, 4 4 8 और ये 4 48 आ गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 के बदले में 1 2 2 4 के बदले में सॉरी दोस्त, गले में खराश हो गया है। तो ये 24 हो जाएगा, 2 और 4 1 2 2 के बदले में 1 2 और 2 4 के बदले में 1 4 कर देते हैं, यही इसका वर्गमूल हो जाता है। या फिर इसमें 48 में 2 से भाग कर दीजिए तो भी आपका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया है 1296, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं दाहिने तरफ से, तो 2 का
फिर 2 का। अब क्या करेंगे, ऐसी संख्या सोचेंगे जो कि उसमें गुना करने पर, उसी संख्या से उसी में गुना करने पर या तो 12 आ जाएगा, 12 से कम है। तो 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 3 ही सूटेबल हमें दिख रहा है। तो 3 तरीका 9, और यहाँ से कर देंगे, घटा देंगे तो 9 में से 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद 3 6। अब देखिए यहाँ पे 39 आ रहा है या 39 आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये तो कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसमें इस 6 में किस संख्या से गुना करें कि 39 के करीब आ जाए। तो अगर हम देखें तो 5 से करेंगे तो 36 आएगा, 6 से करेंगे 5 से करेंगे तो 30 ही आएगा, 6 से करेंगे तो 36 के करीब आएगा, और 7 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 7 से होगा नहीं, और 5 से बहुत कम हो जाएगा। तो हमें गेस हो रहा है कि 6 से ही करेंगे तो 6 6 के 36, और कुछ हासिल बचेगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो लगभग आ ही जाएगा। तो हम डायरेक्ट गेस कर दिए 6 से हो जाएगा। तो अब देखिए हो रहा है कि नहीं वास्तव में। 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 6 के 36 और 3 39 या 39, ठीक है। अब हम इसको घटा देंगे तो ये टोटल का टोटल सेम मिल गया। तो जाहिर सी बात है ये पूर्ण रूप से पूर्ण इसका वर्गमूल निकल गया। तो 2 3 के बदले में 1 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और 2 6 के बदले में 1 6 लिख लेते हैं। तो ओवरऑल इसका वर्गमूल जो आएगा 36 आएगा। और इसको जोड़ सकते हैं तो 6 6 12 और 6 1 7 72। इसको भाग कर सकते हैं तो ये भी इस तरीके से भी आपका 36 आ जाएगा। तो ये फिर जोड़कर भाग करने से बेटर है कि यहाँ ना भी जोड़े तो आपका डायरेक्ट दिख गया 3 और 6 आ गया। इसको कर सकते हैं, मतलब तरीका हमने बता दिया कि इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अरे भैया ये 4 नंबर था, मिस्टेक कर दिए, ये 4 नंबर था, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं अब क्या कहता है। 2 का 5 नंबर देखते हैं। 2 का 5 देखिए, 2 नंबर का 5 नंबर दिया गया है आपका 2304। 2304 क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे दाहिने तरफ से 2 2 का। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या में गुना करना है। या तो 23 आ जाए, 23 से कम आए। तो 23 तो आएगा नहीं, कन्फर्म है। 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 5 से नीचे 4 ही है, तो 4 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। घटा देंगे, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। अब हम दोनों संख्या को यहाँ पे उतार देते हैं और 4 4 8 जोड़ देते हैं। अब गेस करेंगे, ये 70 है, ठीक है, 70 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कौन सी संख्या 8 में यहाँ से गुना करें तो ये करीब करीब 70 के करीब आ जाए। तो अगर हम 7 से करते हैं तो 7 8 56 ही आएगा, तो काफ़ी कम दिख रहा है हमें। अगर 8 से कर देते हैं तो 8 8 64 दिख रहा है, तो 70 के करीब करीब पहुँच गए। अगर 8 से करेंगे तो 9 से करेंगे तो ये 72 हो जाएगा, 8 8 72। तो ये तो होगा नहीं। तो 8 सूटेबल हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो 9 तो ऊपर ही चला जाएगा, 70 से 72 हो जाएगा, तो वो होगा नहीं। तो 8 ही सूटेबल दिख रहा है, 64 तक आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, गेस लगा लिए हमने कि 8 से जा सकता है, तो 8 से हम करते हैं अनुमान। तो 8 8 कभी कभी गेस फेल भी हो जाता है, ठीक है, जो बड़ी संख्या आती है तो। लेकिन घबराना नहीं है, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आपका अनुमान सही निकलने लगेगा। 8 8 64 और ये 6, 8 8 सॉरी 8 8 64 के 4 और हासिल 6 हो जाएगा। 8 8 64 6 70, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा टोटल, या कट जाएगा। इसको जोड़ देंगे या ना भी जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा निकल कर आ गया 4 और 8 48, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर दिया है आपका 34 81। 34 81 को कर देना है, पेड़ लगाएंगे दाहिने तरफ से और ये कर लेंगे। यहाँ देखें तो 5 5 25, 6 6 के 36। 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 5 से करेंगे तो कम होगा, तो ठीक है 5 ही शूट कर रहा है हमें। 34 मंगाना है तो 5 ही से करेंगे, 6 से करेंगे तो भैया 36 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 5 5 25, 14 में से 5 गया, 9 5 14, यानी 9 बच गया। अब हमारा बच गया ऊपर 81, दोनों अंक को यहाँ उतार देते हैं, इसको तो जोड़ते हैं तो 5 5 10। अब यहाँ पे हम रखेंगे कौन सी ऐसी संख्या रखें कि ये 98 के करीब आ जाए। तो अगर हम रखते हैं यहाँ पे 8, तो 8 रखेंगे तो 10 8
80 ही होगा। अगर 9 रखें तो 10 नंबर 90 हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि 9 अगर रख दें हम तो हमें लग रहा है कि हो जाएगा 9 नवा 81 हासिल 8, तो 9 में 0 से गुना करेंगे 0 और 8 कर देंगे, 9 एकम 9, यानी ये टोटल का टोटल कट गया। तो यहाँ जोड़ने वाली क्रिया छोड़ देते हैं फिलहाल, आप जोड़ कर 2 से भाग करेंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया 2 5 के बदले में 1 5 लिख देते हैं, 2 9 के बदले में 1 9 लिख देते हैं। आपका यही सही वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखते हैं आपका 6 हो गया, 7 नंबर देखते हैं। 2 का 7 नंबर देखते हैं। 2 का 7 नंबर देखिए, 2 का 7 दिया है 18,225, 18,225 दिया है। अब हम क्या करेंगे, पेयर इसमें भी लगा देंगे, तो इधर से 2 का फिर इधर से 2 का, जो बच जाता है वो सिंगल। तो पहले हम 1 पर काम करेंगे, न कि 18 पर, पहले 1 पर काम करेंगे। तो 1 पर कौन सी ऐसी संख्या है जिसे उसी संख्या में गुना करें तो 1 आ जाए, तो 1 ही है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, घटेगा तो ये जुटेगा तो 2 हो जाएगा, होगा ना। अब हम दोनों को उतारते हैं एक साथ, भाग जब देते हैं तो केवल एक ही संख्या उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोनों उतार देंगे 8 2, तो ओवरऑल 82 आया। तो 82 जब आ गया तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 8 मंगा देना है। तो कौन सी ऐसी संख्या से हम गुना करें तो या तो 8 आ जाए या फिर 8 से थोड़ा सा करीब आए, ऊपर ना जाए। तो अगर हम 2 में 3 से गुना कर दें, 2 में 3 से, अनुमान लगाने की हम विधि बता रहे हैं कि कैसे हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे मान पुट कर सकते हैं। तो 3 से करेंगे तो 6 जाएगा, 4 से करेंगे तो 8 जाएगा, लेकिन 4 से करेंगे तो इधर 4 चौके 16, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, 4 चौके 16, एक हासिल भी बच जाएगा। इधर 4 चौका 4 दूना 8 हो जाएगा, हासिल एक 9 हो जाएगा, तो जाएगा नहीं। तो हमारा अनुमान दिख रहा है कि 3 ही ऐसी संख्या है जो इसके करीब आ सकती हैं। तो हमारा बन गया ये इधर 23 में 23 3 से गुना बन गया, तो 23 में 3 से गुना करते हैं तो 69 आ जाता है। ठीक है, अगर 24 में 4 से यहाँ गुना करते हैं तो 96 आ जाता है, 82 से अधिक जाता, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में 6 गया 1 हो जाएगा, 13 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को उतारेंगे, तो 1325 हो गया। अब इसको तो हम जोड़ते हैं, 3 3 6 और 2, ये 2 उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनुमान लगाएं कि कौन सी संख्या यहाँ पे रखें ताकि हमारा 1325 आ जाए या 13 से 25 से थोड़ा सा कम आए। तो अगर हम देखें तो 5 4 से अगर देखें तो 4 दूना 8, 13 मंगा देना है, 4 से करेंगे तो 8 ही होगा, 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 से अगर करें तो 5 दूना 10 के करीब आएगा, 6 से करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, लेकिन इधर 6 में 6 से गुना करें तो 3 हासिल होगा, तो 12 3 15 पहुँच जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। हम 5 से ही हमारा सूटेबल दिख रहा है, तो 5 से कर देते हैं, तो 5 5 25 कर देते हैं, 5 6 के 30 2 32 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 3 13, तो यानी टोटल कट जाएगा या 0 हो जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 5 5 जोड़ने का कोई क्रिया छोड़ देते हैं, जोड़ने वाली बात ही नहीं रही। 1 3 5, यानी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 1 के बदले में 1 1, 2 3 के बदले में 1 3, 2 5 के बदले में 1 5 उतार देते हैं, यही हमारा पूर्ण वर्गमूल इसका निकल कर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ जोड़ भी सकते हैं, हालांकि जोड़ देंगे तो पूर्ण रूप से, अगर विस्तारित रूप से बनाने के लिए कहा जाए तो यहाँ जोड़ना जरूरी होता है, लेकिन ट्रिकली आप सॉल्व करना चाहते हैं तो तुरंत कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग विधि, ये जो भाग विधि निर्दिष्ट दिया ही है तो भागी विधि से हम चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं, 7 हो गया, 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर दिया है आपका 51,076। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, लगा लेते हैं पेयर 2 2 का, बच गया 1, कौन सी संख्या में गुना करें ताकि इतना आ सकता है, तो 2 ही दिख रहा है, 2 दूना का 4 इसके करीब आ जाएगा, घटेगा तो 1 होगा, इन दोनों को उतार देंगे, फिर 1 0 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि कौन सी संख्या रखा जाए ताकि ये 11 आ जाए, 11 से कम है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12, 3 से होगा ना, 2 से 8 जा सकता है, तो 2 हम रख सकते हैं, तो यहाँ भी 2 रख सकते हैं, 4 दूना 8 करीब आ जाएगा, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा और 4 दूना का 8 हो जाएगा।
और अगर यहाँ पे 3 रखते तो 4 3 12 हो जाता, तो इससे अधिक हो जाता तो घटता नहीं, तो इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे। अब क्या कर देंगे, घटा दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच गया हमारा 26। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को उतार देंगे 76। अब इसको जोड़ देते हैं, 2 2 4 4। अब देखेंगे कि 26 मंगा देना है, कौन सी संख्या में गुना करें यहाँ पे रख के, ताकि इसको और इस संख्या में अगर यहाँ पे हम 5 रखते हैं तो 5 चौके 20 होगा, अगर 6 रखते हैं तो 6 चौके 24 करीब आ जाएगा, 7 रखें तो 7 चौके 28 अधिक हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे। न तो 5 रख सकते हैं न तो 7 रख सकते हैं। ठीक है, 5 रखेंगे तो काफ़ी कम हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 5 और 7 के बीच में जो संख्या बची है उसी को रखेंगे। तो हम रख देते हैं यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे 6 रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा, 6 चौके 24 3 27, और 2 6 चौके 24 2 26, यानी सब कट जाएगा या 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से बच गया क्या, 2 2 6, यानी 2 2 के बदले में 1 2, फिर 2 2 के बदले में 1 2, और 2 6 के बदले में 1 6, यानी 226 आपका इस क्वेश्चन का सही वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 7 नंबर 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर का 9 नंबर देखते हैं। 2 का 9 दिया है क्वेश्चन आपका 88,209। ठीक है, इसमें भी हम वही काम करते हैं। ये देखिए, अब क्या कर देंगे, वैसी संख्या रखेंगे जो कि 8 आ जाए या कम। तो हमारा 3 से रखेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 2 ही से रखेंगे, तो 2 दूना का 4 होगा, घटेगा तो 4 हो जाएगा, उतरेगा तो 8 2 हो जाएगा। अब 2 2 4 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या से इसमें गुना करेंगे ताकि 48 के करीब आ जाए। तो अगर हम 8 से कर देंगे तो 8 चौके 32 नहीं होगा, 9 से कर दें 9 चौके 36, लेकिन 9 चौके 36 होने से पहले 8 उसमें और जोड़ना पड़ता है, 8 6 14 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम 9 से कर देते हैं, तो 9 9 81 हो जाएगा, हासिल 8 होता है, और 9 चौके 36 गो 8 गो 8 6 14, यानी 44 हो जाएगा। ठीक है, यानी इससे कम ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। 10 बार में तो जाता नहीं, 10 से करते तो दिक्कत है, 10 बार में करेंगे नहीं। ठीक है, तो 8 चौके 2 में से 1 गया 1, 8 में से 4 गया 4, ये खत्म, 41 ही बचा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को उतार देते हैं, इसको तो जोड़ते हैं, और 4 1 5। अब हम देखेंगे कितना में गुना करें कि ये आपका 41 आ जाए। इस 5 में कितने से गुना करें कि ये 41 आ जाए। तो इस 5 में गुना करेंगे अगर हम 6 से, तो 6 5 30 नहीं होगा, 7 से करते 7 5 35 हो जाएगा, 8 से करते 8 5 40 होगा, लेकिन 8 से नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि 8 से इधर का हासिल भी कुछ ना कुछ आएगा, तो वो जुटेगा तो 41 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर देंगे, 8 5 40 करेंगे नहीं, 7 से ही जाएगा, चूँकि 7 7 और 7 से करने पर भी ये दिख रहा है कि 7 7 49 होता है, तो 9 एक डिजिट मिल ही है। तो एक डिजिट जब मिल जाता है तो कहीं ना कहीं अनुमान लग जाता है कि 7 ही से जाएगा। 8 से क्यों नहीं जाएगा, 8 8 64 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो जाएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है 7 7 49 हो जाएगा, और 8 7 56, और 4 60 का 0 हासिल 6 हो जाएगा, और 7 5 35 और 6 41 हो जाएगा। तो ये टोटल का टोटल कट जाएगा घट कर, और इसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। इन 2 2 के बदले में 1 2, 2 9 के बदले में 1 9, 2 7 के बदले में 1 7। तो ये आपका 297 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 9 नंबर देख लिए। 2 का 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 का 10 नंबर देखिए। 2 का 10 नंबर दिया है आपका 37 94 और 56। 37 94 56 है। करेंगे क्या, इसमें भी पेयर लगाते हैं 2 2 का। अब देख लेते हैं जितना बार में जा सकता है उसको लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ 37 तक आना है, या तो 37 आ जाए तो सही है, नहीं आए तो उससे थोड़ा सा कम लाएंगे। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम लाएंगे, तो यानी हम क्या लग सकते हैं, 5 5 25, 6 6 के 36, तो 6 बार में जाएगा, बिल्कुल एक इसके करीब आ जाएगा, तो 6 6 के 36 हो जाएगा, घटेगा तो 1 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम उतार देंगे टोटल का टोटल 94। अब यहाँ 6 6 12 होता है, ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें कि 194 आ जाए या इससे कम है। तो अगर हम 2 रखेंगे, चलिए 2 देखते हैं, तो 12 दूना सॉरी 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा। तो जाहिर सी बात है 2 जब आएगा, एक तो 194 ही है, 2 आ जाएगा तो 200 के ऊपर जाएगा, तो 2 रख नहीं सकते हैं, तो इससे छोटा भी संख्या रखना पड़ेगा। तो यानी हम एक ही रखेंगे, ठीक है। तो ये एक रखेंगे तो 121 में 1 से गुना करेंगे तो 121 ही आएगा। और ये घटा देंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब बच क्या गया हमारा 56, टोटल 56 उतार देंगे। और ये तो जोड़ देते हैं 1 1 2, पहले से 2 122। अब हम देखेंगे यहाँ पे आ गया 12। अब 12 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे 73 आ जाए, तो 12 छक 72 होता है, 12 छक 72 होता है। तो करीब करीब हमारा 6 से जा सकता है, ठीक है। 12 छक्के 72 कर सकते हैं, तो 73 के करीब आ रहा है। तो ये इस तरीके से हम अनुमान लगाकर ये इसको कर देते हैं। तो 6 छक्के 36 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 12 छक 72 1 73 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये टोटल का टोटल बराबर आएगा, तो ये कट जाएगा या 0 कर दीजिए, और हमारा क्या उतर जाएगा 6 1 6। 2 6 के बदले में 1 6, 2 1 के बदले में 1 1, 2 6 के बदले में 1 6। यानी आपका इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 6 से 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 का 11 नंबर देखते हैं। दो का 11 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 100 400 फिर 4 दिया गया है। इसमें भी हम वही काम करते हैं, पेयर लगाते हैं। तो पेयर कैसे लगाएंगे, 2 के बदले में 2, ठीक है। 2 2 का पेयर लगाते हैं, तो ये 2 ये 2 ये 2 और ये 1, ठीक है। अब हम वही काम करते हैं, वह संख्या जिसमें उसी संख्या से गुना करने पर 1 आ जाए, तो 1 की क्रिया करते हैं, तो ये कट जाएगा या 0 हो जाएगा। फिर ये 0 उतारेंगे, फिर ये 1 उतारेंगे, 1 1 2 हो जाएगा, सॉरी 1 1 2 हो जाएगा, जोड़ देते हैं। और 0 मंगाना है तो जाहिर सी बात है भैया 0 बार में जाएगा, तभी तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये क्रिया करने के लिए 0 मंगाने के लिए हमने यहाँ 0 उतारना पड़ा। अब ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी घटेगा तो यह कट जाएगा। अब उतारेंगे 40, यहाँ पे क्या उतारेंगे 40 उतारेंगे टोटल, तो यहाँ पे बच गया 20। अब इस पर कौन सी संख्या और बैठाया जाए कि 40 आ जाए, तो भैया जाहिर सी बात है 1 भी बैठाइएगा तो 200 हो जाएगा, तो 1 जाएगा नहीं तो 0 बार में ही जाएगा, ताकि ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 0 हो जाएगा, जितना 0 हो सके दे दीजिए, जितना इसमें अंक ऊपर अवेलेबल है। तो ये घटेगा तो 40 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 0 0, यानी ये टोटल कितना होगा 200 ही हो जाएगा, जुटेगा। तो 200 में 0 जोड़ेंगे तो 200 ही होगा। अब ये 40 हमारा फिर घट कर आ गया। अब हमारा बच गया है ये 0 4, तो 0 4 उतार देंगे, तो अब हमारा इतना हो गया। अब इसमें कौन सी संख्या रखा जाए ताकि यहाँ पे हमारा इसके करीब आ जाएगी। तो यहाँ देखिए 2 है, तो अगर हम यहाँ 2 से रखेंगे तो 2 दूना का 4 होगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 दिख रहा है, तो सिंपल हम क्या कर देंगे 2 दूना का 4, ये भी हो जाएगा, और ये गुना करेगा तो 0 होगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो ये टोटल कट जाएगा। तो हमारा ओवरऑल इसका वर्गमूल क्या आया 2 1 के बदले में 1 1, 2 0 के बदले में 1 0, फिर यहाँ 2 0 के बदले में 1 0, फिर यहाँ 2 2 के बदले में 1 2। तो आपका आंसर वर्गमूल के रूप में 1002 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 का 12 नंबर देखिए दिया है, हालांकि इसमें ऐसे ही 12 लिखा है। चलिए दिया है 49 37 284, ठीक है। 49 37 284 पेयर लगा लेते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है 2 से जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। अब उतार देंगे टोटल 93, ये जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कौन सी संख्या रखा जाए कि 9 करीब आ जाए। तो अगर 2 से हम 4 में 2 से गुना करेंगे तो करीब आ सकता है, 3 से करेंगे तो अधिक जाएगा, तो 2 से हम जा सकते हैं।
तो सिंपल 2 दूना का 4 हो जाएगा और 4 दूना का 8 हो जाएगा। 13 में से 4 गया, 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया हमारा 93 उतार दिए, 72 बचा हुआ है तो 72 उतार देंगे। 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ बच गया 4। अब हम करीब ले जाएंगे किसके, इसके करीब ले जाएंगे यानी 9 के करीब। तो अगर हम 2 रखेंगे फिर से तो ये लगभग जा सकता है, लेकिन ये 42 दूना 84 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 से ही जाएगा। 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 4 दूना का 8 इसके करीब। 3 से नहीं जा सकता था क्योंकि 4 3 12 हो जाता है यहाँ पे, तो ये तो 972 है तो 1200 हो जाता तो दिक्कत हो जाता है ना। रुकिए थोड़ा लाइट कम कर दें। अरे अब हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। 12 में से 4 गया, 8 4 12, यहाँ पे बच गया 16 में से 8 गया 8 और ये ख़त्म। अब बचा हुआ है 84, तो 84 उतार देंगे। अब हम क्या कर देंगे, सिंपल हम देख लेते हैं, ये गुना कर देंगे तो जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कौन सी संख्या रखें कि इतना आ जाए, तो जाहिर सी बात है भैया 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 8 है, तो 2 रखेंगे तो करीब करीब इसके आ जाएगा। तो 4 दूना 8 तो 2 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 8 4 7 44 दूना 888 हो जाएगा। ये टोटल का टोटल कट जाएगा। तो हमारा आया कितना, इसका वर्गमूल आपका आ गया 2 2 के बदले में 1 2, फिर यहाँ 2 2 के बदले में 1 2, फिर यहाँ 2 2 के बदले में 1 2, फिर यहाँ 2 2 के बदले में 1 2, यानी टोटल आपका है 2222 इसका वर्गमूल निकल कर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अगले वीडियो से मिलते हैं हम आपको 3 नंबर से। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।